हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। कह रहा अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव क्या है, हमारे जीवन की सीख है। क्योंकि क्या जो हम अनुमान लगाते हैं वो क्या करते हैं, मन में कल्पना करते हैं, लेकिन जो अनुभव है क्या हमने जीवन से सीखा है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं 12th का फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। तो कूलाम साहब थे, क्या थे? एक साइंटिस्ट थे कूलाम साहब। उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया, उसको क्या कहा गया? कूलाम का नियम कहा गया। तो आइए उस नियम के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो कूलाम का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम या कूलाम ला या कूलाम इनवर्स स्क्वायर ला। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम क्या था? अगस्टीन डी कूलाम था। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को पहले देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, दो आवेश लिया, उनको क्या किया, कुछ दूरी पर, दो बिंदु आवेश लिया, उनको कुछ दूरी पर रखा और क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट टूल की सहायता से क्या किया, इस टूल का यूज करके क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला, जिसे क्या कहा, एक कूलाम साहब हैं, इन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसी को क्या कहा गया, कूलाम ला कहा गया। तो आइए जानते हैं उस ला के बारे में। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर रिपेल आर अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स। मतलब क्या कर रहा है, मतलब दो क्या है, दो स्थिर विद्युत आवेश जो क्या है, दो स्थिर विद्युत आवेश जो क्या हो, बिंदु स्थिर बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज कर रहा है। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे को क्या करते हैं, जिस बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, दोनों के बीच क्या होगा, लगने वाला बल। मतलब Q1 और Q2 के बीच क्या होगा, या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर देम। मतलब क्या, दो चार्ज क्या है, Q1 और Q2 दो स्टेशनरी चार्ज, दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए इसको हिंदी में समझते हैं। करा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब क्या है, जो दोनों रेखाएं मिलाएंगी यह बल उन पर क्या होगा, दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, दिशा में होता है। जो बल लगता है क्या है, इन दोनों रेखाओं के अनुदिश लगता है। तो आइए कर बिंदुवत आवेश, कर दो स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश किसे कहेंगे, तो बिंदु आवेश पहले जान लेते हैं, उसके बाद बिंदु आवेश। बिंदु आवेश होता क्या है, जब आ गया तो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश उसे कहते हैं यदि आवेशों का आकार, यदि आवेशों का आकार, यदि आवेशों का आकार उनके मध्य दूरी की तुलना में, मध्य दूरी की तुलना में बहुत कम, क्या हो, बहुत कम है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें बिंदुवत आवेश कहते हैं। मतलब बिंदुवत आवेश किसे कहेंगे, ये जो क्या दिया, जो चार्ज दिए हैं, मतलब जो चार्ज है, चार्ज साइज क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, उनके बीच की दूरी, बिटवीन डिस्टेंस लेस होना चाहिए, किसके, जो चार्ज से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, उनके दूरी क्या, चार्ज दोनों आवेशों का जो आकार है, मतलब दोनों आवेश हैं, दो दोनों चार्ज हैं, उनका आकार क्या होना चाहिए, उनके दोनों डिस्टेंस की तुलना में क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे, बिंदुवत आवेश कहते हैं। तो अब आइए इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से समझते हैं। तो कह रहा क्या, कूलाम साहब ने क्या कहा कि दो बिंदु आवेश, तो कूलाम का नियम हम कैसे लिखेंगे, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे गणितीय रूप में, कूलाम का नियम। कह रहा दो बिंदु आवेश हैं, क्या हैं,
मान लेते हैं Q1 है और ये Q2 है। उनके बीच की दूरी क्या है? R है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर समीकरण नंबर 1। और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R²। तो जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो क्या आता है? वहाँ पर आ जाता है एक कांस्टेंट आ जाता है। यह बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R²। ये क्या होता है? एक फार्मूला हमारा निकल के आ जाता है, जहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के जो क्या है, जहाँ F क्या है? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला क्या है? बल है। और K क्या है? समानुपाती नियतांक है। K समानुपाती क्या है? नियतांक है। और Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 क्या है? बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश व और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो हमने यहाँ से सारे चीज़ के बारे में एक एक करके जान लिया। तो ये जो समानुपाती नियतांक है इसका मान कितना होगा? तो यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक है उसका मान क्या होगा? तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर समानुपाती, जहाँ समानुपाती नियतांक K का मान, जहाँ समानुपाती नियतांक K का मान, K का जो वैल्यू है, मान है दोनों आवेशों के मध्य, जो दोनों आवेशों के मध्य क्या है? जो प्रकृति है, माध्यम है, माध्यम की प्रकृति पर क्या कर देगा? K का मान निर्भर करेगा। समानुपाती नियतांक K का मान दोनों माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यदि क्या हो? निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या वायु हेतु K का मान आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका मान हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। K का मान कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहाँ क्या है? जहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, कुछ भी पढ़ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट निर्वात या क्या? निर्वात या हवा की विद्युतशीलता जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे परमिटिविटी है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? जो समानुपाती नियतांक है K का मान तो क्या? दोनों माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक की प्रणाली पर निर्भर करता है। निर्वात या वायु हेतु K का मान क्या हो जाएगा? निर्वात या वायु हेतु K का मान कितना आ जाएगा? K का मान इतना निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? तो आइए एप्सिलॉन नॉट का मान देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट
बराबर होता है 8.85 4 गुणे 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहाँ और के का मान कितना होता है, तो के का मान हमने क्या देखा है, के का मान हमने देखा है, के का मान कितना निकाले हैं, के का मान दिया है कितना 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 4। यहाँ पर हमने माना था कि इसको, ये जो कूलाम का नियम था इसको हमने माना था समीकरण नंबर, इसको माना था हमने क्या है समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब यहाँ से आगे समीकरण 3 एवं 4 से देखते हैं, तो समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या करेंगे, के का मान यहाँ से क्या रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा निर्वात या वायु के लिए, एफ निर्वात या वायु के लिए, जो कूलाम का नियम है क्या निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये समीकरण नंबर 5। ये क्या हो गया, ये कूलाम के नियम का क्या हो गया, ये कूलाम के नियम का क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। तो हमें उम्मीद है इस कूलाम के नियम में यहाँ पर क्या होगा, कूलाम के नियम का फार्मूला मिल गया। क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या, तो उन दोनों आवेशों गुणनफल के बराबर तथा उनके बीच की दूरी के बीच का अनुपात, और ये क्या हो गया, हमको कांस्टेंट मिल गया। अब एप्सिलॉन नॉट की बीमा है, जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा, इसकी बीमा निकालेंगे। इसकी बीमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालने के लिए इसके क्या करेंगे, क्यू की बीमा, यहाँ पर क्यू की बीमा, क्यू की बीमा, क्यू की बीमा निकालने के लिए क्या होगा, क्यू आवेश, आवेश का, आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा होती है ए टी, क्यू की बीमा क्या होगी ए टी होगी, और दूरी, और यहाँ पर क्या होगा एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा। ए टी कैसे आया, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, जहाँ आई क्या होगा, आई का बीमा होगा ए और समय का बीमा होगा टी। इस प्रकार आ गया यहाँ पर ए टी आ गया। तो और एफ की बीमा क्या होगी, एफ की बीमा, एफ की बीमा, एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। एम क्या होता है, एम मतलब क्या होगा द्रव्यमान, एम हो जाएगा, और त्वरण एल टी माइनस टू। तो एफ की बीमा मिल गई, और आर लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा क्या हो गई एल मिल गई। अब यहाँ से क्या करेंगे समीकरण, ये क्या होगा समीकरण 6 हो गया, समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से एफ की बीमा, तो हमको सबसे पहले क्या है, हमको यहाँ पर निकाल लेना है एप्सिलॉन का मान। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, चूँकि एप्सिलॉन बराबर यहाँ पर इसको समीकरण 5 6 मत मानिए, यहाँ लिखिए सीधा, एप्सिलॉन बराबर होता है, एप्सिलॉन बराबर होगा Q1 Q2/F_r², Q1 Q2/F_r²। जब Q1 Q2/F_r² यहाँ पर बच गया 1/4 पाई, इतना बच गया Q1 Q2, और Q1 Q2 का बीमा क्या हो जाएगा ए टी का स्क्वायर, एफ का बीमा हो जाएगा MLT माइनस टू, और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अब बीमा यहाँ पर आपका आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ जाएगी ए टी, तो ए टी का स्क्वायर और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यम ऊपर जाएगा क्या जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकेंगे ए का पावर 2 टी का पावर 2, और यहाँ पर एम का पावर 1, एल का पावर 3 और टी का पावर -2।
अब यहाँ पर आ जाएगा m का पावर -1, m ऊपर जाएगा और l का पावर 3 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा -3, t का पावर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा a का पावर 2, m-1 t l का पावर -3 और ये t क्या, t -2 ऊपर जाएगा क्या होगा, +4 हो जाएगा, यानी t का पावर हो जाएगा 4। एक सेकंड इसको अच्छे से लिख लेते हैं। m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2। ये क्या हो गया, ये बीमा हो गया, समीकरण नंबर 7। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा हमको मिल गई। यदि क्या हो, यदि हम क्या करते हैं, Q1 बराबर ले लेते हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम। यदि Q1 Q2 का मान क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाए और तथा उनके बीच की दूरी क्या हो जाए, इनके बीच की दूरी r बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाए, तो समीकरण नंबर 8 बन जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, मान जब रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जब यहाँ पर ये मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, F बराबर आपको मिल जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन। Q1 Q2 का मान क्या हो गया, 1 रख दिए, R का मान 1 रख दिए, तो इस पर हमको इतना मिल गया। तो अतः कह सकते हैं कि तब हो जाएगा, अतः कह सकते हैं, अतः निर्वात या वायु में निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन का परिमाण का क्या होगा, बल कार्य करता है तथा प्रत्येक का आवेश क्या परिणाम में 1 कूलाम के बराबर होना चाहिए। तो इसको लिख देते हैं, इसका डिफिनीशन लिखते हैं। अतः निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन बल कार्य करता है, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलाम के तुल्य होगा, तुल्य होता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि आवेशों का मान क्या हो, 1 कूलाम हो, दोनों आवेश का मान क्या हो, प्रत्येक आवेश का मान क्या हो, 1 कूलाम हो, उनके बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मतलब क्या है, यदि माध्यम चेंज हो जाता है, यदि क्या हो, निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के लिए, निर्वात के अतिरिक्त कोई और माध्यम हो, अतिरिक्त किसी अन्य, निर्वात के अतिरिक्त क्या हो, कोई अन्य माध्यम यदि हम ले लेते हैं, निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए निर्वात के अलावा कोई अन्य, वैक्यूम के अलावा क्या हो, कोई अदर मीडियम ले लेते हैं वैक्यूम के अलावा, तो एफ माध्यम, मतलब कोई भी माध्यम हो, माध्यम का नाम नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन हो जाएगा, मतलब किसी भी माध्यम का, मतलब कोई भी माध्यम हो, उनके बीच लगने वाला बल, कूलाम बल क्या होगा, इस प्रकार लगेगा। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 9, जहाँ इप्सिलॉन क्या है, जहाँ पर इप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युत शीलता है, निरपेक्ष विद्युत शीलता है। अतः कूलाम के नियम से क्या कर सकते हैं, अतः कूलाम के नियम से
एफ एम बराबर हो जाएगा KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। अतः चूंकि हम देख रहे हैं कि निर्वात में जो बल रहा है, निर्वात में जो बल लग रहा है एफ निर्वात, निर्वात में जो बल लगने वाला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और माध्यम में जो बल लग रहा है, माध्यम में जो बल लग रहा है, माध्यम में बल लग रहा है जो बल, उसका मान क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन। यहाँ पर क्या इप्सिलॉन नॉट मतलब क्या निर्वात, और यहाँ पर इप्सिलॉन मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, माध्यम निश्चित नहीं है, अपान R स्क्वायर। और चूंकि इप्सिलॉन नॉट जो है, इप्सिलॉन नॉट का मान कितना हमने जाना है कि 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान हमने देखा है कि कितना 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। हमने तो क्या किया, अलग अलग मान निकाले हैं। निर्वात में क्या है, कूलाम बल का नियम है, और ये किसी भी माध्यम में क्या है, कूलाम बल का नियम है। तो आइए जानते हैं परावैद्युतांक होता क्या। परावैद्युतांक, 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 जो परावैद्युतांक हम निकालेंगे इसको क्या लिखते हैं, ER से लिखते हैं। मतलब क्या, निरपेक्ष आपेक्षिक वैद्युतशीलता जिसे कहते हैं। या तो परावैद्युतांक हमको निकालने के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल बटे माध्यम में आवेशों के, माध्यम मतलब जो मीडियम है, माध्यम में आवेशों के मध्य बल का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको ER को लिख सकते हैं, क्या ER को लिख सकते हैं F/FM। ये क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 परावैद्युतांक के लिए। अब निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य जो बल है, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ से डिफिनीशन आपका बन जाएगा, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। इसे K या इप्सिलॉन R से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे क्या करते हैं, K या ER से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह बराबर होता क्या है, यह बराबर होता है K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और एक होता है इसको यदि निर्वात में देखेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 मान लेंगे तथा लिख सकते हैं, तथा FM बराबर यानी मीडियम के लिए, माध्यम के लिए हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट है,
इप्साइलन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 2 से और 3 का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 1 है, इसमें मान रखेंगे समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, पुट करने पर, मतलब क्या करना, वहाँ पर मान रख देना, पुट कर देना है। वहाँ पर जब मान पुट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा एफ अपान एफ एम बराबर या ई आर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर 1/4 पाई इप्साइलन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से कट गया, 4 पाई कट गया, आ गया इप्साइलन नॉट अपान इप्साइलन नॉट अपान, एक सेकंड है तो एक सेकंड, इसको ऐसे आएगा ना, यहाँ पर आएगा कितना 1 अपान इप्साइलन नॉट, 1 अपान इप्साइलन नॉट और 1 अपान इप्साइलन, तो इप्साइलन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा इप्साइलन अपान इप्साइलन नॉट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ई आर बराबर इप्साइलन आर बराबर हो जाएगा इप्साइलन अपान इप्साइलन नॉट। तो ये समीकरण नंबर हो गया 4। समीकरण 4 हो गया तो हम कह सकते हैं जहाँ क्या है, जहाँ इप्साइलन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता, और इप्साइलन नॉट क्या है, इप्साइलन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इप्साइलन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो समीकरण 4 से कह सकते हैं कि समीकरण 4 से हम एक डिफिनीशन निकालेंगे कि निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता तथा माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, शीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक अनुपात, शीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, परावैद्युतांक कहते हैं या परावैद्युतांक कहलाता है। और नोट में लिख देंगे परावैद्युतांक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। कैसे कह सकते हैं कि बीमाहीन राशि है, क्योंकि क्या इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक, दोनों मात्रक क्या रहेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, या बीमाहीन ही हो जाएगा ना, दोनों का ये क्या मात्रक विहीन है। और इसी प्रकार कह सकते हैं कि कुचालक पदार्थों को भी परावैद्युत कहते हैं। जो कुचालक पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थों को भी परावैद्युत कहते हैं। जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भी परावैद्युत कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं परावैद्युतों के कुछ माध्यमों के मान निकाल लेते हैं। कौन कौन से परावैद्युत पदार्थ हैं, उनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता। परावैद्युत पदार्थ की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता कितने पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर देखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता देखते हैं तो हवा के लिए, हवा का यदि माध्यम हवा हो, हवा के लिए क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक हवा के लिए
हवा यानी एयर के लिए कितना होता है 1.000059 यानी लगभग 1 के बराबर। इसलिए हवा और निर्वात के लिए क्या करते हैं, एक ही मानते हैं। और कांच के लिए होता है, कांच के लिए होता है 5 से 10 के बीच में, और निर्वात के लिए 1 होता है 1। सुचालक के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और आसूत जल के लिए, आसूत जल जो शुद्ध जल होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है नहीं, इसमें क्या होता है, इसके लिए 80 होता है। यदि तो क्या होता है, आसूत जल के लिए क्या होता है 80 होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो परावैद्युतांक के गुण देख लेते हैं थोड़ा सा, यही आज का लास्ट टॉपिक है। परावैद्युतांक के गुण, जो परावैद्युतांक है उनके गुण कौन कौन से होते हैं। चूंकि क्या होता है, हम जानते हैं कि चूंकि गुलामी बल जो जब कमान है, माध्यम बदलने पर क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। जब माध्यम क्या हो जाएगा, जो गुलाम के बल निकलेगा, यदि माध्यम बदल लेंगे तो क्या होगा, उस बल का मान क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। और निर्वात या वायु में क्या होता है, विद्युत बल क्या होगा, सर्वाधिक होगा। निर्वात या वायु में तो क्या होगा, सबसे अधिक विद्युत बल लगेगा। और कुछ चालक में क्या होगा, माध्यम में अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, बल का मान क्या होगा, अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। और सुचालक माध्यम में क्या होता है, बल का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो आइए इन सबको लिख लेते हैं पॉइंट, जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चूँकि गुलामी बल का मान माध्यम बदलने पर अलग अलग प्राप्त होता है। और दूसरा पॉइंट है, निर्वात या वायु में विद्युत बल सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। और तीसरा, कुचालक माध्यम में बल अपेक्षाकृत कम हो जाता है, कम हो जाता। परावैद्युतांक के गुण पूछेगा तो ये 4 पॉइंट लिख देंगे, आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। सुचालक माध्यम में बल का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये थे कूलाम के नियम। हमने आज क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कूलाम का नियम, कूलाम के जो नियम में जो भी परावैद्युतांक थे उनके बारे में पढ़ा, इप्सिलॉन नॉट के बारे में जाना, जो भी विद्युतशीलता थी इन सब के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। तो हमें उम्मीद है आज के सेशन में कूलाम के नियम में के लिए आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। आपेक्षिक वैद्युतशीलता हमने जाना, परावैद्युतांक के गुण जाना, इन सब के बारे में आपको डिटेल के साथ हमने समझाया है। तो हमें उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खतरनाक फिजिक्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।